Assalamu alaikum students. Today we will study about the properties and application of compounds containing hydrogen bonding. Last time we have studied hydrogen bonding and examples. Today we will study the application where it is utilizing and what are the benefits of hydrogen bonding and in which type of compounds it exists. First of all, thermodynamic properties of covalent hydrides. हीट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज होंगी बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कोवलेंट हाइड्राइड्स की सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्राइड्स क्या होते हैं. बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्राइड्स. इट्स मीन कि हाइड्रोजन जो है वो किसी एलिमेंट के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और वो जो कंपाउंड बनता है उसे हम कोवलेंट हाइड्राइड कहते हैं. इसमें दो ही एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, एक हाइड्रोजन होता है और दूसरा कोई और एलिमेंट होता है. उसके एग्जांपल्स हम देखते हैं. जैसा कि यहाँ पे 4A ग्रुप के हाइड्राइड्स दिए गए हैं. यहाँ पे 4A से जो मुराद है वो पीरियोडिक टेबल का जो 4A ग्रुप है उसमें कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, उसके साथ ही हाइड्रोजन ने हाइड्राइड्स बनाए हुए हैं. फिर 5A के हाइड्राइड्स हैं, 6A के हाइड्राइड्स हैं जिनमें वाटर फेमस है, और फिर 7A हेलोजन के हाइड्राइड्स हैं जिनमें फ्लोरीन, Cl, Br और आयोडीन वगैरह के हाइड्राइड्स हैं. यहाँ पे आपको ग्राफ नजर आ रहा है. इस ग्राफ में y एक्सिस पे बॉइलिंग पॉइंट और x एक्सिस पे पीरियड नंबर लिखा हुआ है, और उसके मुताबिक ये आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाटर का है. हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है. तो आपके जहन में होगा कि यार कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है. वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा है, हालांकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है. इसकी रीज़न क्या है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं. Boiling point of water is greater than HF, although fluorine is more electronegative than oxygen. Why? ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसे आप देख सकते हैं. तो यहाँ देख रहे हैं हम वाटर में ऑक्सीजन रेड कलर में दिखाई गई है और दो हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हैं ब्लू कलर में शो करवाई गई है. तो ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर होने की वजह से ये दो जगह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है. तो इसलिए जो वाटर है इसमें डबल इफेक्टिव जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में जस्ट एक जगह पे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई हुई है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट 19.9 डिग्री सेल्सियस होता है. सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो आपको पता है लाइक डिजॉल्व लाइक होता है. पोलर जो कंपाउंड होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, और जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं. यहाँ पे वाटर जो है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. क्यों यूनिवर्सल सॉल्वेंट है? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड सिस्टम होता है. एक क्वेश्चन आता है आपको कि व्हाई एथाइल अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर. इथाइल अल्कोहल में भी OH ग्रुप पाया जा रहा है जो कि उसमें पोलैरिटी इंड्यूस कर देता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन की वजह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, जिसकी वजह से एथानॉल एथाइल अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल हो जाता है. यहाँ आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, और ये स्ट्रक्चर आपने शॉर्ट क्वेश्चन में ड्रॉ भी करना है. किस तरह से एथाइल अल्कोहल की ऑक्सीजन और वाटर का हाइड्रोजन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं. फिर कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो भी वाटर में सॉल्युबल होते हैं, मगर लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड, स्मॉल कार्बोक्सिलिक एसिड. लार्ज जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते. फिर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाई हाइड्रोकार्बन्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर. जैसे आपको पता है लाइक डिसॉल्व लाइक, हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो नॉन पोलर होते हैं और वाटर पोलर है, इसलिए ये एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते, और ये उसका आंसर है. यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं इसे. थर्ड प्रॉपर्टी जो है स्ट्रक्चर ऑफ आइस, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. इसमें से दो तीन शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं.
मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैव टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर। चार उसके जो है कॉर्नर्स होते हैं। दो कॉर्नर्स पे तो आपको पता है हाइड्रोजन होता है और दो कॉर्नर्स पे लोन पेयर होता है, जिसकी वजह से वो टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर शो करता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन एटम ऑक्यूपाई टू कॉर्नर्स ऑफ द टेट्राहीड्रॉन, जैसे हम पहले इसकी बात कर चुके हैं। अच्छा, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में आ जाता है, वाई आइस फ्लोट्स ओवर वाटर। तो इसका हम आंसर देखते हैं। होता क्या है कि जब बाहर ठंडक बढ़ती है तो पानी भी ठंडा होना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे पानी ठंडा होता है तो उसके वाटर के मॉलिक्यूल्स अरेंज होना शुरू हो जाते हैं। जब वो अरेंज होना शुरू होते हैं तो वो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर सा बना लेते हैं, जिसकी वजह से उनमें एम्प्टी स्पेसेस आ जाती हैं, वेकेंट स्पेस आ जाती है, और पानी फ्रीज होने के बाद इसका जो वॉल्यूम है वो 9% इंक्रीज हो जाता है। जब वेकेंट स्पेसेस आ गई, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो उससे डेंसिटी कम हो जाएगी। तो आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसलिए आइस जो है वो वाटर पे फ्लोट करती है। ये आंसर आप, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक जो है ये चार लाइनें बनती हैं, ये इसका आंसर आप लिख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं डायग्राम में भी वाटर है तो मॉलिक्यूल्स इर्रेगुलर से हैं, रैंडम जो इसकी ज्योमेट्री है। जैसे ही आइस में कन्वर्ट हुए तो ये हेक्सागोन बना दिया और दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस आ गई हैं। डायमंड का भी यही स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ वहां पे कार्बन होती है। The structure of ice is just like that of diamond because each atom of carbon in diamond is at the center of tetrahedron, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आइस में से ही एक क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हाउ एक्वाटिक लाइफ सर्वाइव। एक्वाटिक लाइफ कहते हैं आबी हयात, जिसमें पानी में रहने वाली जो चीज़ें मछलियाँ वगैरह होती हैं, वो कैसे सरवाइव करती हैं सर्दी में, जब पॉन्ड्स नदी नालों का जो पानी है वो फ्रीज हो जाता है, बर्फ बन जाता है, तो वो कैसे सरवाइव करते हैं। यहाँ आप डायग्राम देख रहे हैं, हवा का जो टेम्परेचर है बिलो देन 0 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ जो हवा टच होगी जिस पानी से, सरफेस वाले पानी से, वो जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बिल्कुल बिलो ठंडक होगी, और उसके नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा वाटर वार्म होता जाएगा, और जो ब्लैंकेट होगा आइस का, उसके नीचे जो वाटर का टेम्परेचर होगा वो 4 तक मेंटेन रहेगा, और इतने वाटर में जो है एक्वाटिक लाइफ अपने आप को सरवाइव कर लेती हैं। तो ये एक्वाटिक लाइफ कैसे सरवाइव करती है, ये आंसर है। और कैसे जो है पानी, नदी का पानी जो है वो ऊपर से सतह फ्रीज हो जाती है और नीचे वाला जो है वो फ्रीज नहीं होता। इस वजह से जो मछलियां हैं, पौधे हैं, प्लांट्स हैं, पानी के अंदर रहने वाले, वो सरवाइव कर जाते हैं। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये क्लींजिंग में भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है उसको हम देखते हैं। सोप्स एंड डिटर्जेंट परफॉर्म द क्लींजिंग एक्शन बिकॉज द पोलर पार्ट ऑफ द molecule are water soluble due to hydrogen bonding and the non-polar parts remain outside the water. They are alkyl और बेंजाइल पोर्शन एंड आर इंसॉल्युबल इन वाटर। यहाँ पे आप डायग्राम देखें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन क्लीनिंग एक्शन। ये देखें, ये डर्ट है, ये कोई ग्रीसी पार्टिकल है, और ये पोलर हेड जो है ये किसी सोप का पोलर हेड है, और ये जो पीछे टेल है ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर चला जाएगा ग्रीसी पार्टिकल में, और जो पोलर हेड है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, और ये सब पार्टिकल मिलके सोप के डर्ट को खींच लेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और वो जो है आपका जो क्लॉथ है, कोई भी चीज़ है, वो क्लीन हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड्स एंड फूड मटेरियल। प्रोटीन की अगर बात करें, प्रोटीन जो है वो बनती हैं मिलके अमाइनो एसिड से, ऑल राइट, और उनमें ये अमाइन और कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, और जो प्रोटीन होती हैं वो दो टाइप की प्रोटीन्स होती हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा हेलिक्स। जो राइट हैंडेड हेलिक्स होता है उसको हम अल्फा हैंडेड हेलिक्स कहते हैं,
और जो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है उसे हम बीटा हेलिक्स कहते हैं। एक्सरे एनालिसिस अगर करें प्रोटीन का, सिंपल प्रोटीन का, तो वो बताता है कि एक हेलिक्स का जो टर्न होता है उसमें 27 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये अमाइनो एसिड का एक यूनिट है और ये प्रोटीन है। ये एक हेलिक्स बना हुआ है और आप देख सकते हैं कि कार्बोनाइल का ऑक्सीजन और अमाइन का हाइड्रोजन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हुई है, जिसकी वजह से ये हेलिक्स स्ट्रक्चर बन रहा है, स्पाइरल है। ठीक है। और ये अमाइनो एसिड का सिंगल यूनिट है और ये सिंगल हेलिक्स ऑफ अ प्रोटीन है। डीएनए बायोलॉजिकल कंपाउंड्स में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हमारा हेरिडिटी मटेरियल होता है। ठीक है। और ये डबल हेलिक्स होता है। ठीक है, 2 हेलिक्स इसमें होंगे और ये 2 हेलिक्स जो हैं ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डबल हेलिक्स बन रहा है। अगर आप देख रहे हैं साइटोसिन और ग्वानिन जो हैं उनमें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये डॉटेड लाइन जो है, और एडेनिन और थायमिन जो है इनमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं। ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जुड़ते हैं, जिसकी वजह से डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है। और ये वाटसन एंड क्रिक ने ये मॉडल पेश किया था, बायो में आप इसे डिटेल से पढ़ लेंगे। और अब ये जो एक हेलिक्स का दूसरे हेलिक्स से डिस्टेंस है, तो इसका जो डायामीटर होता है वो 18 टू 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है। फूड मटेरियल में जैसा कि आपको पता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज सब में OH ग्रुप पाया जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसे कहते हैं, जिसकी वजह से ये वाटर के साथ हल हो जाते हैं। ये देख सकते हैं आप जो कैसे इनका OH ग्रुप जो है वो वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। इसी वजह से ये हमारे जिस्म में जाके, हमारी बॉडी में जाके सॉल्युबल हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट्स, डाइज एंड टेक्सटाइल मटेरियल। तो जो पेंट दीवारों पे अटैच होता है, एडहेसिव कहते हैं अटैच होना। अटैच होना हो जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही होता है। ये जो बॉन्ड ग्लू जो होता है, ये हनी जो होता है, इनमें स्टिकनेस जो होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। आपको पता है जितने भी थ्रेड्स हैं, फाइबर हैं, आपके कपड़े हैं, कोई भी धागा है, उन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और जितनी मजबूत हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना ज्यादा वो धागा मजबूत होगा, रिजिड मजबूत होगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ को भी आप मजबूती में ही काउंट कर सकते हैं। ये एक मेजर्ड फोर्स होती है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ के कितना मजबूत है वो रस्सी है, कितनी मजबूत है। वो मजबूती किस वजह से आती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आती है। अब ये अपना होमवर्क नोट कर लें। आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 और इसके तमाम पार्ट्स ए बी, क्वेश्चन नंबर 5 उसके तमाम पार्ट्स 1 2 3 4, क्वेश्चन नंबर 6 का ए बी पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 7 का ए बी सी पार्ट, ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और वो मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, वही पूछे गए हैं, तो आपने इनको मार्क कर लेना है एक्सरसाइज में जाके, अपने टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में जाके केमिस्ट्री में। और ये था आज का लेक्चर, इसको अच्छे से देखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।